छोटा मिठू तोता अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रहा था। मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी आपके साथ जाना है। मेरे बच्चे, आप यहाँ ही घोंसले में बैठकर मेरा इंतजार करें। देखना, मैं आपके लिए आपकी पसंद की चीजें लाऊं। तो फिर मेरे लिए खिलौना गाड़ी लाएंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के लिए खिलौना गाड़ी भी लाऊंगी और मिठाई भी। अपने बेटे से कुछ बातें करने के बाद मम्मा तोती वहाँ से चली जाती है। अपनी टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया ऑटो स्टॉप पर जाती है और कालू कौवे के ऑटो में बैठकर बाजार चली जाती है। भाई साहिब, वो खिलौना गाड़ी दिखाना मुझे। मम्मा तोती एक दुकान से खिलौना गाड़ी उठाकर देखती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आई। मम्मा तोती खिलौना गाड़ी ले लेती है और अपने सामान की टोकरी में रखती है। फिर मम्मा तोती अपने बेटे की पसंद की मिठाई लेती है। सारी चीजें लेने के बाद मम्मा तोती वापस जाने की तैयारी करती है। मम्मा तोती स्टॉप पर खड़ी थी। वो बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और मम्मा तोती को कुचलता हुआ आगे चला जाता है। कुछ पक्षी तुरंत वहाँ जमा हो जाते हैं। कालू कौवा भी अपना ऑटो लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ये तो हरियाली है। ये सुबह आज मेरे साथ ही जंगल के बाजार आई थी। कौवे भैया, बेचारी मर गई, सर पर चोट आई है। कौवे, वो सामान की टोकरी किसकी है? वो टोकरी हरियाली की ही है। मैं ये सामान हरियाली के घोंसले में ले जाती हूँ। रानो चिड़िया वो सामान की टोकरी उठाकर हरियाली तोते के घोंसले की तरफ जाती है। ये चीजें किसने भेजी हैं? ये सारी चीजें आपके लिए आपकी मम्मा ने भेजी हैं। लेकिन मेरी मम्मा कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा किसी काम से दूसरे जंगल चली गई है। रानो चिड़िया छोटे बच्चे को ये नहीं बताती कि उसकी मम्मा तो मर गई है। वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। मम्मा ने कहा था कि जब मैं दूसरे जंगल जाऊंगी तो मुझे साथ लेकर जाऊंगी। मैं नहीं बात करूंगा मम्मा से। मम्मा ने मुझसे झूठ बोला। बाजार का बोलकर मम्मा दूसरे जंगल चली गई। रानो चिड़िया छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर बहुत दुखी होती है। शाम हो गई थी और रानो चिड़िया को अपने घर भी जाना था। वो सोच रही थी कि उस छोटे बच्चे को अकेला कैसे छोड़े। बेटा, आपको यहाँ डर लगेगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मम्मा जब जाती हैं तो मैं पहले भी घोंसले में अकेला ही रहता हूँ, आप जाइए। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात होते ही अंधेरा भर जाता है। छोटा तोती का बच्चा घोंसले में अकेला था। उसे बहुत डर लगता है। वो रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? आपका बच्चा घोंसले में अकेला है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। रात की खामोशी में छोटे बच्चे की रोने की आवाज जंगल में दूर तक जा रही थी। मम्मा, ये तो छोटे मिट्टू की रोने की आवाज है। हाँ गुड़िया बेटी, उसकी मम्मा आज मर गई है, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। वो अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा है। मम्मा, कब तक, आखिर कब तक हम ये बात छोटे मिट्टू से छुपाएंगे? मेरे ख्याल में हमें छोटे मिट्टू को सच बता देना चाहिए। बेटी, मैं डर रही हूँ। वो छोटा है, वो कैसे खुद को संभालेगा? मम्मा, जब मेरे पापा मुझे छोड़ कर गए थे तो याद है, मैं बहुत रोई थी। और फिर दूसरे दिन जब पापा मेरे सपने में आए तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं दोबारा लौट कर आऊँगा। ऐसे ही एक दिन छोटे मिट्टू की मम्मा भी दोबारा लौट कर आ जाएगी। गुड़िया बेटी, आ मेरे साथ चलें, हम छोटे मिट्टू को अपने घर ले आते हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। दोस्त छोटे मिट्टू, चले, मैं आपको लेने आई हूँ। नहीं, मैं अपना घोंसला छोड़कर नहीं जाऊँगा। जब मेरी मम्मा आएगी तो वो कैसे ढूंढेगी मुझे? बेटा, जब आपकी मम्मा आएगी तो मैं बता दूंगी उसे। सच? क्या आप सच में मेरी मम्मा को बता देंगी? हाँ, मैं भी बता दूंगी और मम्मा भी। फिर वो छोटा तोती का बच्चा गुड़िया और रानो चिड़िया के साथ उनके घर चला जाता है। गुड़िया छोटे मिट्टू को अपने साथ अपने घोंसले में लिटा लेती है।
दूसरी सुबह जब छोटा तोती का बच्चा सोकर उठता है तो वो अपनी मम्मा का पूछता है, आंटी क्या मेरी मम्मा आई थी? लेकिन रानो चिड़िया खामोश थी। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपकी मम्मा के पास लेकर जाती हूँ। गुड़िया छोटे मिठू को अपने साथ ले जाती है। गुड़िया अपने सभी छोटे दोस्तों को इकट्ठा करती है। छोटे मिठू, हम सब आपके दोस्त हैं। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। मुश्किल वक्त, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। गुड़िया, लेकिन आपने तो कहा था कि आप मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर जा रही हैं। दोस्त, आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी क्योंकि आपकी मम्मा मर गई हैं। जग्गू कौवा छोटे मिठू को सच बता देता है। ये सुनकर छोटा मिठू फिर से रोने लग जाता है। दोस्त, हम सब दोस्तों ने फैसला किया था कि हम आपको सच बता देंगे। हौसला करो, मेरी तरफ देखो। मेरे पापा भी तो मुझे छोड़कर चले गए थे। और मेरी मम्मा भी। अगर ऐसे रोते रहोगे तो आपकी मम्मा आपसे नाराज हो जाएंगी। छोटे मिठू के सभी छोटे दोस्त छोटे मिठू को हौसला देते हैं और उसे अपने साथ आमों के बाग में ले जाते हैं। छोटा मिठू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था क्योंकि उसके दोस्तों ने उसका दुख बांट लिया था। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों का दुख बांटें क्योंकि दुख बांट लेने से दुख कम हो जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया, तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ पर आकर रुकता है। उस ऑटो में से एक कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं। कबूतर ने सर पर कैप पहन रखी थी और कबूतरी भी देखने में बहुत अमीर लग रही थी। कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये हमारे जंगल के तो नहीं है। दिखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। पक्षी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वो कबूतर और कबूतरी अपना बड़ा बैग लिए वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने पैसों से भरा हुआ ये बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर एक बार तो सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं। आप हमें पैसों का लालच न दे। अगर आप मुसीबत में हैं, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, जो लालच से भरा हुआ था, जल्दी से बोलता है, कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये तुम्हारी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गोरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर हम इन्हें 2 दिन अपने घर में रख लें तो ये बैग हमारा होगा। कौवे की ये बात सुनकर गोरी तो खुशी से फूल जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी हैं? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही देकर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं। वो बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता न करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तब तक तुम उन्हें चाय वगैरह बनाकर पिलाओ। फिर लालची कौवा जल्दी से उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। बस मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना, हर बार की तरह लूट न जाना। नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है।
फिर कौवा अपने मामा जी से पैसे उधार लेता है और सीधा चील के होटल पर जाता है। वहाँ से रंग बिरंगा खाना लेने के बाद कौवा अपने घर वापस जाता है। वाह वाह कौवे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार खाया है। कौवे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगे दबाते हैं। कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं और उन्हें बार बार उस पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे वो 2 दिन तक उनके घर में रहते हैं और फिर 2 दिन बाद कबूतरी गोरी कौवी से कहती है, ओहो कौवी, मैं तो भूल ही गई, इस बैग को ताला लगा हुआ है और मेरे गहने भी इसी बैग में हैं। आज मुझे अपनी सहेली की शादी पर जाना था। यार कौवे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने पहनकर मेरी पत्नी अपनी सहेली की शादी में चली जाएगी। कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप मेरे गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापस आए तो ताले की चाबी लेती आना और हम इस बैग का ताला खोल लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। फिर गोरी कौवी अपने गहने कबूतरी को दे देती है। जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कौवी के गहने लेकर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कालू, जाओ जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ, इस ताले को खुलवाओ, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी गोरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना और मैं अभी लोहार को लेकर आता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार जी, जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, वो ताला खोलना है। कौवे, पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा जल्दी से लोहार को 100 रुपए दे देता है और लोहार पक्षी कौवे के साथ चल देता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी बैग का ताला तोड़ देता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी, आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू कौवा बैग को खोलता है और डरकर जल्दी से उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गोरी लुट गए, हम लुट गए। कालू, क्या हुआ? गोरी, बैग में चूहा है, चूहा, ना पैसे और ना गहने। वो कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू, मेरे गहने भी वो चातर कबूतरी ले उड़ी। फिर कौवा और कौवी बैठकर रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। उस जंगल में कबूतर पढ़ा लिखा था। वो चाहता था कि सभी पक्षी भी लिखना पढ़ना सीख लें, इसलिए कबूतर ने एक स्कूल खोला हुआ था। सब पक्षी कबूतर के पास पढ़ने जाते हैं। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 कबूतर टीचर, मैंने कल भी कहा था मुझे रोल नंबर 1 लेना है। अगर मुझे रोल नंबर 1 ना दिया तो कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगी। गोरी, तुम बाद में आई थी, जो पहले आए थे तुमसे पहले उन्हीं पक्षियों के रोल नंबर्स हैं। तोते टीचर, आप ऐसा करें, गोरी को मेरा रोल नंबर दे दें और मुझे गोरी का। आप खुश हो गोरी? हाँ चिड़िया, जब मैं छोटी थी तब भी मेरा सबसे आखिरी रोल नंबर होता था। अब बड़ी हो गई हूँ, अब तो मेरी पहला रोल नंबर लेने की इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। ऐसे गोरी कौवी पढ़ने की बजाय लड़ाई झगड़े में ही समय गुजार देती थी। कल सबने 1 से लेकर 5 तक गिनती याद करके आनी है। जो ना याद करके आया उसे सजा मिलेगी। 1 1 3 3। कालू, ओए कालू, 1 के बाद क्या आना था? ये तो बहुत आसान है, 1 के बाद आता है 4। फिर गोरी कौवी कालू से गिनती याद करती है और जब दूसरे दिन क्लास में जाती है 1 4 5 और गलत, आज फिर गलत। गोरी, सबने गिनती याद कर ली है, मगर एक तुम हो कि तुम्हारी समझ में कोई बात आती ही नहीं है। क्या करूं कबूतर टीचर, मैं जो याद करती हूँ रात को सोते समय भूल जाता है। तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था।
गोरी कव्वी को भूख लग जाती है। वो तोते के घोंसले से अमरूद चोरी करने जाती है। घोंसले में 4 अमरूद थे। गोरी कव्वी इधर उधर देखकर तोते के घोंसले से एक अमरूद खा लेती है। तोता भी आ जाता है और गोरी को देख लेता है। गोरी, गोरी, तुमने मेरा अमरूद खा लिया। भागो, भागो यहाँ से, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तोते तोते, बात तो सुनो, मैं तो कल का कबूतर टीचर का सबक याद कर रही थी। तुम्हारे घोंसले में कुल कितने अमरूद थे? 4। अगर उनमें से एक मैंने खा लिया तो पीछे कितने बचे? बाकी बचे 3। हाँ, ठीक कहा। इसका मतलब मैंने सवाल अच्छे से याद कर लिया है। तुम ये पढ़ाई किसी और के घोंसले में जाकर करो। भागो यहाँ से। कील लगाकर एक लकड़ी को दूसरी से जोड़ते हैं। घर की छत तैयार करने के बाद छत के ऊपर सूखी घास बिखेर देते हैं ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। कबूतर टीचर पढ़ा रहा था मगर गोरी कव्वी सो रही थी। वो अपने टीचर की कोई भी बात ध्यान से न सुनती थी। गोरी, तुम यहाँ पढ़ने आती हो या सोने? उठो, अगर सोना ही है तो कल से स्कूल ना आना। सॉरी सॉरी टीचर जी, वो ऐसा है ना कि रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं सो गई थी। फिर कबूतर टीचर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल के पक्षियों को पढ़ाने चला जाता है, क्योंकि उस जंगल के सभी पक्षी सिवाय गोरी के सब सीख चुके थे। मौसम बदल रहा था। जिस पक्षी ने भी कबूतर टीचर से अच्छे से पढ़ा था वो अपना अपना पक्का घर बना रहा था। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं भूल गया कि मोटी लकड़ियाँ छत में लगाते हैं या घर के दरवाजे में। तोते भैया, घर की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटी और मजबूत लकड़ियाँ छत में लगाते हैं। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मगर गोरी कव्वी ने तो कुछ ना सीखा था और ना ही वो किसी से पूछने जाती है। वो भी अपना घर बना रही थी। गोरी, तुम घर की दीवारों पर घास लगा रही हो। क्या इस घास की दीवारों पर छत टिकेगी? कालू जी, चुप कर जाओ। जो मैंने पढ़ा है मैं ऐसा ही कर रही हूँ। ये सब मैंने कबूतर से सीखा हुआ है। फिर गोरी उल्टा फुल्टा घर बना ही लेती है। कौवा और कव्वी पहले ही दिन घर के अंदर सोए हुए थे कि घास की दीवारें तेज हवा से गिर जाती हैं और छत कौवों के ऊपर गिर जाती है। बचाओ, बचाओ! पक्षी भाग कर आते हैं और कौवों को छत के नीचे से बाहर निकालते हैं। गोरी, अगर तुमने कबूतर से दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब न होता। फिर गोरी कव्वी को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ चिड़िया, मैं स्कूल जाकर पढ़ने की बजाय लड़ने में ध्यान देती थी, तभी तो मेरा बनाया हुआ घर पहली ही हवा से टूट गया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने स्कूल जाकर भी कुछ न सीखा। ऐसे गोरी कव्वी अपना समय जाया करने पर बहुत पछताती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।